दोस्तों, आप हमारे चैनल पर रामायण के अनसुने किस्सों की वीडियो से तो भली भांति परिचित होंगे और इन किस्सों के बारे में जानकर आप हैरत में भी पड़ गए होंगे। रामायण के इन्हीं हैरत अंगेज किस्सों का सिलसिला जारी रखते हुए आज हम रामायण के एक और रोचक किस्से को आपके सामने लाए हैं और आज वह किस्सा है विभीषण ने क्यों किया था रावण की पत्नी मंदोदरी से विवाह। सामान्य तौर पर रामायण की कहानी में लोगों की दिलचस्पी रावण की मृत्यु के बाद खत्म हो जाती है और वो नहीं जानते हैं कि फिर मंदोदरी का क्या हुआ, मंदोदरी कौन थी, इसे लेकर भी कोई जानकारी रामायण में नहीं दी गई है। और फिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को विभीषण से शादी क्यों करनी पड़ी। लॉकडाउन के दौरान रामायण का दोबारा प्रसारण जारी है। धारावाहिक में कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद अब रावण युद्ध लड़ेगा। रावण की पत्नी मंदोदरी इस युद्ध के सदा खिलाफ थी। वह चाहती थी कि रावण सीता को वापस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उसने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहे और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राजा और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्होंने मधुरा को देखा, जिससे पूरी कहानी उनको पता चली। असुर राजा ने अपनी तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी बना लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन इसी बीच रावण की एंट्री हुई। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने उसका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम और हनुमान दोनों के साथ मंदोदरी को समझाने गए, तब मंदोदरी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ शादी कर ली थी। तो दोस्तों, रामायण के इस रोचक किस्से के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रामबाण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।